हाँ सर। कोरोना संक्रमण का प्रभाव पूरे देश में तेजी से बढ़ रहा है। पूरे राज्य में करीब 2400 प्रकरण अभी तक हो चुके हैं पॉजिटिव। 2400 के विरुद्ध अभी धौलपुर में 8 प्रकरण अभी तक आए हैं। 25 अप्रैल तक कुल मिला के 4 केस थे और विगत 2 दिनों में 4 केस हो रहा है, इनकी संख्या 8 हो गई। पर मैं ये अवगत कराना चाहूँगा कि रिकवरी का रेशो बहुत अच्छा है। गत दिनों में कई जिलों में तेज़ी से प्रकरण रिकवर हुए हैं और उसको देखते हुए हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारे लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं और हम इस बात में सफल रहेंगे, सक्षम रहेंगे कि उनका इलाज कराया जा सके। 2 प्रकरण कल पाए गए, श्याम सिंह दारा सिंह नगर थाना कोतवाली और देवीराम सन ऑफ मनीराम भूतपुरा ग्राम बसई समंता। इसके अलावा बसई नवाब में जो 2 प्रकरण पाए गए थे, पति पत्नी जो पाए गए थे संक्रमित, उनकी दोनों पुत्रियों को संक्रमित पाया गया। सीडीआर से उनकी सभी की हम ट्रैवल हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री निकाल रहे हैं। हमारा प्रयास ये है किसी भी प्रकार से इस संक्रमण की चेन को आगे नहीं फैलाया। इसको देखते हुए बहुत सघन प्रयास हम लोग किए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि संक्रमण की चेन में जो लोग हैं वो उनको हम चिन्हित कर पाएंगे और उनको हम सीमित कर पाएंगे ताकि संक्रमण की चेन ना बढ़े। स्क्रीनिंग दलों द्वारा व्यवस्थित रूप से जांच कराई जा रही है। पूरे सैंपू और पूरे धौलपुर में मैंने ये निर्देश किया है कि व्यापक तौर पर घर घर जाकर हमारे चिकित्सा स्वास्थ्य के कर्मियों के द्वारा स्क्रीनिंग की जाए। और मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि उनके द्वारा बड़ी मेहनत और लगन से काम किया जा रहा है। ऐसे लोग जो सर्दी जुकाम बुखार खांसी से पीड़ित हैं, जो इनको अस्थमा या डायबिटीज़ या टीबी या कैंसर आदि जैसी असाध्य बीमारी हैं, उनको चिन्हीकरण किया जा रहा है, या जो हाई एज ग्रुप में है उनका चिन्हीकरण किया जा रहा है। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि कल पॉलिटेक्निक स्थित क्वारंटीन सेंटर में कुछ घटनाक्रम हुआ। कुछ व्यक्तियों द्वारा जिद की गई कि उन्हें समय से पूर्व बाहर भेजा जाए। स्वास्थ्य कर्मियों व अन्य चिकित्सा कर्मियों के साथ बड़ा अभद्र व्यवहार किया गया। मैंने एक जांच के आदेश दिए क्योंकि संकट की घड़ी में किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य कर्मियों के साथ जो हमारे वॉरियर्स हैं, फाइटर्स हैं, कोरोना फाइटर्स हैं, उनके साथ व्यवहार किसी भी सूरत में सहा नहीं जाएगा। सरकार के द्वारा एक ऑर्डिनेंस अभी लाया गया है। मैंने एसडीएम धौलपुर को जांच के आदेश दिए हैं। जो नए जो प्रावधान आए हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एपिडेमिक डिजीज एक्ट में, उसे नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल अपराध बनाया गया है। सजा का प्रावधान है, 7 साल तक की सजा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा ये भी पाया गया कि कुछ यूट्यूब चैनल्स के द्वारा अब बड़ी उत्तेजनात्मक स्थिति पैदा करने का प्रयास किया गया है। संकट की घड़ी में हम सभी से गुजारिश और अनुरोध करना चाहेंगे, ये समय टीआरपी बढ़ाने का नहीं है। ये समय इस बात का है कि हम पूरे जो चिकित्सा कर्मी, प्रशासन के लोग, पुलिसकर्मी जो अपनी जान को जोखिम में डाल के इस व्यवस्था को नियंत्रित करने में लगे हैं, उनका सहयोग प्रदान करें। ऐसी कोई भी स्थिति पैदा ना करें जिससे कि कोरोना के विरुद्ध संकट की इस लड़ाई में उनका हौसला और मनोबल किसी भी प्रकार से प्रभावित हो। मैं बताना चाहूँगा कि जो भी यूट्यूब चैनल्स और जो व्यक्ति इसके लिए दोषी पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। विगत 3 दिनों से लगातार उनके द्वारा ये प्रयास किया गया कि उन्हें बिना अवधि पूर्ण किए वहाँ से निकाला जाए। हमने इसकी अनुमति नहीं दी। कल एक सुनियोजित योजना के तहत उनके द्वारा कुछ लोगों को बुला के इसे वीडियो फिल्म कराया गया। मैं एक बताना चाहूँगा कि कुछ असुविधाएं उनको हो सकती हैं, वो उन्हें अवगत कराएं, उनका समाधान निकालेंगे। हमारे जो पूर्ववर्ती लोग जो भर्ती रहे हैं, उनसे हम लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर बात की। उन्होंने अपने इस बात पर हर्ष जाहिर किया कि साहब हमारी व्यवस्था ठीक की गई है। कुछ स्थानों पर उन्होंने ये कहा, सैंपू का एक प्रकरण है जिसमें उन्होंने कहा कि साहब हम तो ठीक है, हमारा खाने पीने का ध्यान, लेकिन हमारे परिवार वालों को दिक्कत आ रही है क्योंकि समाज में उनको दुकानों पर नहीं मिल रहा है सामान। हमने यहाँ तक आदेश दिया है कि यदि उनके परिवार के लोग बाहर रह रहे हैं तो उनको भी खाने पीने की व्यवस्था की जाए और किसी तरह की दिक्कत नहीं आए। इसके अलावा आज एक समाचार पत्र में एक साक्षात्कार प्रकाशित हुआ, देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। एक आदमी जो रिकवरी हुआ उसने अपना स्टेटमेंट दिया। उसने कहा कि साहब मैं चिकित्सक वहाँ स्वास्थ्यकर्मियों ने मुझे परिजनों की तरह रखा, अपनत्व दिया, प्रेम दिया, मेरा सतत रूप से हौसला बढ़ाया, इसीलिए उनके इन प्रयासों से मैं बाहर आ सका। हमें
जो लोग ठीक होके आ रहे हैं उनके बयानों में सच्चाई को देखना है कि जो लोग जी जान लगाकर आपके स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे हैं, अगर उनके साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे तो किसी भी सूरत में ये अच्छा नहीं रहेगा। मैं इस अवसर पर संदेश देना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की ये पालना करें। जो लोग ठीक होके आ रहे हैं उनके इंटरव्यूज़ को अगर आप पढ़ेंगे तो सब में एक बात सामने आ रही है कि उन सभी ने एक बात का प्रण लिया कि संकट में आने के बाद भी हिम्मत नहीं आ रही, सकारात्मक विचारों से वो लड़े, नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, सूचनाओं को नहीं छिपाया, अपने संपर्क में आए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचना दी और चिकित्सा कर्मियों को और वार फाइटर्स जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उनको सहयोग दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कल का जो घटनाक्रम है उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। पीआरओ धौलपुर को भी मैंने आदेश दिया है कि यूट्यूब चैनल्स इनके द्वारा जानबूझकर उत्तेजना फैलाने के लिए इस तरह का वाक़या कराया है, उनको समझाइश की जाए, आवश्यकता हो तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए, उनके लाइसेंस निरस्त करने पर भी विचार किया जाएगा और आवश्यकता होगी तो इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ उनके खिलाफ प्रकरण भी दर्ज कराए जाएंगे। तीसरा मैं बताना चाहूँगा कि आज की तारीख में विभिन्न प्रकार की हमारी समस्याएं पैदा हुई। प्रवासी श्रमिकों का एक बहुत बड़ा मुद्दा आया। नागौर से करीब 4 बसों में लोग मुरैना की बॉर्डर के लिए पहुंच रहे हैं। जयपुर से भी समाचार मिला है कि 4 बसों में लोग आ रहे हैं। उनके व्यापक हमने प्रबंधन किए हैं, चेक पोस्ट बनाई है, बरेटा चौकी सागरपाड़ा पे हमने कर्मचारी लगाए हैं। मुख्य सीओ जिला परिषद को पूरी व्यवस्थाओं का प्रभारी बनाया गया है और बहुत सारे प्रकोष्ठ हमने बनाए हैं ताकि व्यवस्थाओं में समन्वय रहे, उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था हो, उनकी स्क्रीनिंग की व्यवस्था हो, उनके सूचीकरण की व्यवस्था हो और उनको अगर भेजना है तो उनकी गाड़ियां बनाकर उनको भेजने की व्यवस्था की जाए। संभागवार काउंटर भी हम लगा रहे हैं ताकि जो व्यक्ति आए उनको संभागवार काउंटर बना के उनको रवाना किया जाए। इसके अलावा हमने इस बात का भी सर्वे कराया कि धौलपुर जिले से बाहर कितने लोग जाएंगे। करीब 181 लोगों की सूची कल बनी है। क्योंकि धौलपुर शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है तो यहाँ बीएलओज़ को निर्देश दिए गए कि वो दूरभाष के माध्यम से सूचना एकत्र करें। जनप्रतिनिधियों से भी मैं सहयोग की अपेक्षा करूँगा। लेकिन धौलपुर जिले में आने वालों की संख्या बहुत अधिक है। करीब 18,000 लोग ऐसे चिन्हित हुए हैं जो देश के विभिन्न भागों में श्रमिक के बतौर काम कर रहे हैं और जिनको भी धौलपुर इस अवधि में लाया जाएगा। ये बहुत बड़ा एक चुनौती हमको प्रदान करती है क्योंकि सोशल चेंज जो कोरोना की है उसमें यदि कुछ व्यक्ति भी ऐसे आ गए जो कि संक्रमित हैं तो हमारे लिए खतरा पैदा करेंगे। मैंने उन लोगों के लिए व्यापक प्रबंधन किया है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश दिए कि वो सभी स्कूलों में व्यवस्था करें ताकि वह अस्थायी क्वारंटीन सेंटर बनाया जा सके। ऐसे लोग जिनको कि प्रारंभिक लक्षण पाए जाएंगे स्क्रीनिंग के दौरान उनको स्कूलों में ठहराने की व्यवस्था करेंगे, उनके भोजन पानी राशन की व्यवस्था करेंगे और 14 दिन की होम आइसोलेशन की सलाह दी गई है। लेकिन जिनमें कुछ लक्षण होंगे तो उनको हम ये चाहेंगे कि वो क्वारंटीन में रहें। विशेष रूप से महाराष्ट्र गुजरात से आने वाले जो व्यक्ति हैं जिनमें संक्रमण जिन क्षेत्रों में ज़्यादा फैला हुआ है तो वहाँ हम इस बात की उम्मीद करेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने एक मिशन लीजा सरकार ने चालू किया है। इसका मतलब है मिशन लाइफ सेविंग। धौलपुर जिले में भी हम इसको मिशन लाइफ सेविंग या मिशन लीजा को शुरू कर रहे हैं। मैंने कल पीएमओ और सीएमएचओ दोनों को बुलाया था, डायरेक्शंस दिए हैं, सभी ब्लॉक सीएमएचओ को पावन किया गया है। इसका मूल मकसद है कि संक्रमण से होने वाली मृत्यु की संख्या और मृत्यु की दर को नियंत्रित करना। पूरे देश में भारत में राजस्थान के मुख्यमंत्री की सराहना की गई क्योंकि हम लोगों ने मृत्यु दर को नियंत्रित किया। हम लोग इस बात में सफल रहे कि सोशल चेन को ब्रेक किया जाए, इसमें भी सफल रहे। सरकार से 2 आदेश मिले हैं, उसके तहत हम लोगों ने ये कार्रवाई की है कि मिशन लाइफ सेविंग के तहत ऐसे लोगों को हम चिन्हित करेंगे जो हाई रिस्क कैटेगरी में हैं, जो कि संक्रमण से ग्रसित हैं। हाई रिस्क ग्रुप में जिनको चिन्हित किया गया 60 से ऊपर की उम्र वाले व्यक्ति जिनके हाई बीपी है, हार्ट की डिजीज है, डायबिटीज है, एस्थमा के रोग है, कैंसर है, किडनी का रोग है, टीबी है और अन्य असाध्य बीमारियों से ग्रसित हैं। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को भी हाई रिस्क कैटेगरी में माना गया है और 10 वर्ष से कम की आयु के बच्चों को भी इस कैटेगरी में माना गया। मूल रूप से वो व्यक्ति हैं जिनकी की उम्र के कारण या बीमारियों के कारण या गर्भवती होने के कारण या अन्य कारणों से जिनकी इम्यूनिटी लेवल कम है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे व्यक्ति आने जाने में अपनी सावधानी बरतें। उनका बाहर आना जाना न केवल उनको स्वयं को खतरा पैदा करेगा, अन्य लोगों को भी खतरा पैदा करेगा।
हम लोगों ने मिशन लीजा को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये निर्देश दिए हैं कि 2042 जो सर्वे दल हैं और स्क्रीनिंग दल हैं उनके माध्यम से ये कार्रवाई कराई जाए। हम ऐसे लोगों के चिन्हीकरण के लिए जो कि 60 साल से ऊपर हैं, मतदाता सूची, आयुष्मान भारत का डेटाबेस, पेंशन योजना का डेटाबेस, इसका भी इस्तेमाल करेंगे। साथ साथ हमने ये भी रिक्वेस्ट की है कि जो जांच की जा रही है उसमें जो पल्स ऑक्सीमीटर और अन्य उपकरण जो इस्तेमाल हो रहे हैं उनका प्रॉपर सैनिटाइजेशन किया जाए। एक बार इस्तेमाल करने के बाद उसको सैनिटाइज करने के बाद दोबारा इस्तेमाल किया जाए ताकि किसी प्रकार के संक्रमण की संभावना न रहे। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि सैंपलिंग की कार्यवाही में हमने बहुत विस्तार किया है। जब 5 दिनों में 550 जाँचें हुई थी, गत 3 दिनों में 500 जाँचें और हुई हैं। कुल मिला के 1050 के आसपास ये आंकड़ा पहुँच गया है। हमारा मकसद ये कि धौलपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में हम सैंपलिंग कराएँ, रेंडम सैंपलिंग कराएँ और ये देखें कि किसी क्षेत्र या पॉकेट में संक्रमण की संभावना तो नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे इन उपायों से हमें इसमें सफलता मिलेगी। माइग्रेंट लेबर का जो है बहुत बड़ा मुद्दा है। आज हम लोग विजिट करेंगे, उन स्थानों पर देखेंगे, दोनों चेक पोस्टों पे उनके भोजन प्रबंध के लिए मैंने परसों एक मीटिंग ली थी और ये व्यवस्था की है कि जो भी आदमी आए उसके भोजन का प्रबंध हो, उसके लिए स्क्रीनिंग समय पे हो, सूचीकरण समय पे हो। तो ये सभी व्यवस्थाएँ हम प्रवासी राजस्थानी जो लौट रहे हैं उनके लिए कर रहे हैं। इसके अलावा ये व्यवस्था उन लोगों के लिए भी की जा रही है जो मध्य प्रदेश की सीमाओं पर छोड़ जाएंगे और जिनको कि हमें प्रॉपर व्यवस्था करानी पड़ेगी। मैंने आसपास के मुरैना, भिंड और इंदौर और दूसरे आसपास के जिला कलेक्टरों से भी बात की है और इस संपर्क को समन्वय में बनाया है ताकि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। मैं उम्मीद करता हूं कि जिला प्रशासन के प्रयासों से हम लोग कोरोना से उत्पन्न विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं और दिक्कतें हैं उनको निवारण करने में हम सफल